I'm your host Alka and you are watching Next Trend News। और Next Trend News में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हॉन्टेड वर्ल्ड। हॉन्टेड वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे उन मूवीज के बारे में जो सबसे ज्यादा डरावनी मूवीज मानी जाती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक कई सारी हॉरर फिल्म बनती हैं और उन हॉरर फिल्म्स को लेकर ये दावा किया जाता है कि रात का जो 9 से 12 का शो होता है वो आप अकेले बैठ के नहीं देख सकते। अकेले बैठ के देखने का चैलेंज दिया जाता है कि कमजोर दिल वाले ये नहीं देख सकते ऐसी मूवीज, और अगर देख लिया भाई जनाब तो आप रात में सो नहीं पाएंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, कुछ ऐसी तरह की मूवीज आती हैं सामने जिनको लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है। लेकिन सोचिए जरा, ऐसी कौन सी मूवीज होंगी? यकीनन आपने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम हॉरर मूवीज देखी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए काट छाट करके लाए हैं उन मूवीज के बारे में। आखिरकार वो कौन सी मूवी है जो वाकई बहुत डरावनी है और जिनसे वाकई डर लगता है, और जिन मूवीज को लेकर चैलेंज दिया गया है कि आप अकेले नहीं देख सकते ये मूवीज। जी है, और सबसे पहले अगर बात करें फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्जरिंग की, तो जो कि साल 2013 में आई थी और इसको भी लेकर काफी ज्यादा बज़ क्रिएट हुआ था कि ये बहुत ही डरावनी मूवी है और आप अकेले नहीं देख सकते। लेकिन साथ ही साथ इसको बेस्ट हॉरर मूवीज में डाला गया था और साथ ही साथ ये मूवी काफी अच्छा एज अ हॉरर कॉन्सेप्ट के साथ निकल कर आई थी। द कॉन्जरिंग के अलावा ऐसी तमाम मूवीज हैं जिनके बारे में शायद आप अनजान होंगे, तो आइए अनजान क्यों रहे, हम आपको रूबरू करवाएंगे उन मूवीज से और दिखाएंगे कि हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक वो कौन सी मूवीज हैं जो वाकई ये दावा करती हैं कि भाई ये ही है सबसे ज्यादा डरावनी मूवीज। तो चलिए नजर डालते हैं। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जो अपने हॉरर कॉन्सेप्ट के लिए जानी जाती है, और ज़्यादातर फिल्मों की बात करें तो ये दावा करती हैं फिल्में कि आप उन फिल्मों का 9 से 12 बजे वाला शो अकेले नहीं देख सकते। ऐसे दावे केवल बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी किए जाते हैं। साल 2013 में आई द कॉन्जरिंग अमेरिकन हॉरर फिल्म को अकेले 9 से 12 का शो केवल एक हिम्मत वाला शख्स ही देख सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दावा किया गया था इस फिल्म को लेकर कि इस फिल्म को अगर कोई अकेले देखना चाहे तो इस फिल्म को वो चाह कर भी नहीं देख सकता। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में रोजर और कैरलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नए फार्म हाउस में रहने जाते हैं। बस तभी से शुरू होता है उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अजीब और गरीब घटनाएं सामने आ रही हैं? आपको लगता है कि जो कुछ आप देख सुन रहे हैं वो सामान्य बात नहीं है? जी हाँ, ऐसा सचमुच हो सकता है अगर आपने ये मूवी देखी है। ये हॉरर मूवी है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ये एक यंग कपल की कहानी है जिसमें उनके घर में होने वाले अजीबो घटनाओं को दिखाया जाता है। जी हाँ, वैसी अजीब सी घटनाएं जो शायद आपकी डेली लाइफ में नहीं घटती होंगी। उस अजीब सी घटनाओं का सच जानने के लिए वो घर में कैमरा सेटअप लगाते हैं। बता दें कि हॉरर फिल्म देखने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें अकेले देखना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। रात के अंधेरे में सुनाई देने वाली चीखें, अजीबोगरीब घटनाएं, सुनसान और डरावनी जगह देखकर आप कांप उठते होंगे। हॉरर फिल्म की बात हो, द एग्जॉस्टर का नाम एकदम दिमाग में आ जाता है। 41 साल पहले आई इस फिल्म को आज भी आप देखेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक लड़की रैगन और उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड की कहानी है जो डेविल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद भूतों को भगाने के लिए फादर मेरिन को बुलाया जाता है। बता दें कि हॉलीवुड के फिल्म निर्माता ने ये दावा किया है कि उनकी फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म है। वहीं एविल डेड की बात करें तो एविल डेड में 5 दोस्त दूर एक केबिन में जाते हैं। वहीं पास के जंगल में भूतों की नजर उन पर पड़ती है और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं बात करें द शाइनिंग, स्टीफन किंग के नॉवल पर बेस्ड फिल्म है। फिल्म में जैक नाम शख्स को ऑफ सीजन में एक होटल के
केयर टेकर की नौकरी मिलती है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस होटल में जाता है और तभी से उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जैक पर भूतों का साया इस कदर हावी हो जाता है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को मारने की कोशिश करने लगता है। वहीं बात करें द ओमेन में डेविल के बच्चे को एक सुखी राजनीतिक परिवार में छोड़ दिया जाता है। जब वो बड़ा होता है तब से शुरू होती है तबाही का सिलसिला। उसका लक्ष्य ये होता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। इसी के साथ आपको बता दें कि लक्ष्य के बीच आने वाले हर शख्स को वो खत्म कर देता है। शराब इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि ये आपके साथ चलता रहता है। ऐसा ही दिखाया गया है साल 2000 आई में अमेरिकन फिल्म द ग्रज में। ये एक जापानी फिल्म का रीमेक है। फिल्म में एक शख्स अपनी पत्नी की बेवफाई से नाराज होकर उसे मार देता है और फिर खुद भी अपनी जान ले लेता है। तभी से शुरू होता है श्राप। फिर इस घर में आने वाले लोगों का जो सिलसिला शुरू होता है, जहां अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती हैं। घर छोड़ने के बाद भी ये आत्माएं उनके पीछे लगी रहती हैं और तब तक उन्हें नहीं छोड़ती जब तक अपने शिकार को वो मार ना दे। आपको बता दें कि इसके साथ ही ग्रज सीरीज की 2 और फिल्में भी आई थी। हैलोवीन पश्चिम की एक परंपरा है, लेकिन इस फिल्म को देखकर आपको हैलोवीन से डर लगने लगेगा। 1978 में आई फिल्म हैलोवीन में जेमी ली कर्टिस और बेबी सिटर के रूप में दिखाया गया है, जो साइको किलर माइकल मायर्स से बहुत डरा हुआ होता है। इसके बाद इस पर कई और भी फिल्में बनी। हैलोवीन पश्चिम की एक परंपरा है, लेकिन इस फिल्म को देखकर आपको हैलोवीन से डर लगने लगेगा। 1978 में आई हैलोवीन फिल्म जेमी ली कर्टिस को बेबी सिटर के रूप में दिखाया गया है, जो साइको किलर माइकल मायर्स से बहुत डरा हुआ होता है। इसके बाद इस पर कई फिल्में भी बनी। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अकेले रहते हैं। कई लोगों को अकेले रहना पसंद भी होता है, लेकिन इस फिल्म को देखकर आप घर में अकेले रहने से डरेंगे। चैलेंजिंग में जॉर्ज नामक शख्स के परिवार के एक एक्सीडेंट में सबका निधन हो जाता है। वहां एक खाली मेंशन में अकेला रहने लगता है। बस तभी से उसके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं शुरू होती हैं। बता दें कि ये वो सारी फिल्में हैं जिन पर दावा किया गया है कि इन फिल्मों को शायद आप अकेले नहीं देख सकते। जो आपके डेली लाइफ में जो घटनाएं होती हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो उनमें जरूर आपको कोई अजीब सा नजर आएगा। जी हाँ, जिन फिल्मों के बारे में हमने बात की वो डेली लाइफ के बेसिस पे हैं और जो आपकी डेली लाइफ में घटनाएं घटती हैं यकीनन आपको मजबूर कर देंगी कि अगर आप अपनी डेली लाइफ बेसिस को रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ उसमें अजीबोगरीब चीज़ों का एहसास होगा, जो कहीं ना कहीं आपको लगेगा डर। बता दें कि ये वो फिल्में थी जो अपने आप में ही दावा करती हुई नजर आई हैं कि ये सबसे ज़्यादा हॉरर फिल्में हैं, इन्हें आप अकेले नहीं देख सकते और अगर आपका दिल कमज़ोर है तब आप ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये टॉप लिस्ट हॉरर फिल्मों में शुमार है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह इन हॉरर मूवीज को लेकर कहा जाता है कि वाकई ये डरावनी है। सीरियसली जो मूवीज हमने आपको दिखाई वो वाकई डरावनी मूवीज में काउंट होती हैं, जैसे कि द कॉन्जरिंग, द रिंग, ऐसी तमाम तरह की मूवीज है जिन्हें लेकर इस तरह का चैलेंज किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल राम गोपाल वर्मा की बात करें तो उनकी भी मूवीज ऐसे होती हैं जो ज्यादातर हॉरर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं, और राम गोपाल वर्मा भी खुद ये कई बार दावा कर चुके हैं कि उनकी मूवीज को कोई अकेले बैठ के चाहे तो चाहे नहीं देख सकता। लेकिन साथ ही साथ जहां कुछ हॉरर मूवीज उनकी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई हैं तो कुछ फ्लॉप भी हुई हैं। ऐसी सारी मूवीज के साथ होता है एक्चुअली कि कुछ हॉरर बेस्ड मूवी होती हैं जो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हो जाती हैं और कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसे तो कई सारी मूवीज, कई सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मूवीज को लेकर कह सकते हैं, क्योंकि जब हॉलीवुड और बॉलीवुड में सैकड़ों तरह की फिल्में बनती हैं तो उसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। कुछ ऑडियंस को पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। ठीक ऐसा ही
हॉरर मूवीज के साथ भी होता है। तो ये था आज का हॉन्टेड वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको दिखाया हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उन तमाम मूवीज के बारे में जो हॉरर लिस्ट की मूवीज में काउंट की जाती हैं। कल फिर आएंगे एक ऐसे ही प्रोग्राम के साथ, लेकिन अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट से जुड़ी कोई खबर जानना चाहते हैं तो लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स, कमेंट कर बताएं, देन उस सेलिब्रिटी के बारे में इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। बट यू कैन मेल अस एट next9newscomment@gmail.com पर। कल फिर आऊंगी एक ऐसे ही खास प्रोग्राम के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू। Subscribe and press the bell icon for latest update.